वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जागो लाहौर में हमने आपको ढेर सारी खबरें बता के उसके बाद वापस आ चुके हैं और इन्फॉर्मेशन का सिलसिला जो है वो कभी थमता नहीं है जागो लाहौर पे, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। आज भी दो मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, एक तो बात करेंगे एक रेडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर असद अली मलिक, जो कि जना हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं, और उनसे रेडियोलॉजी के हवाले से बात करेंगे, जो अल्ट्रासाउंड होता है उसके हवाले से बात करेंगे। आप लोग भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। और उसके अलावा अक्सर हम बात करते रहते हैं कि किसी भी मुल्क की अगर आपने सेहत का अंदाज़ा लगाना है तो उसकी जो पार्टिसिपेशन होती है इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में, उसके थ्रू लगाया जा सकता है। तो अगर आप देख लें कि पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन दुनिया में जो होने वाले बड़े बड़े स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का कहाँ पे दर्जा है, हमारे कितने स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट को फोकस किया जाता है और दूसरे स्पोर्ट्स जो है वो कहीं पीछे रह जाता है। दो कि हमारा कौमी खेल जो है वो हॉकी है, लेकिन हॉकी टीम भी आपके सामने ही है। और सिर्फ क्या बेचारों का हाल होता है, 3 हॉकियों के साथ खेल रहे होते हैं, 2 पे खेल रहे होते हैं और एक हाथ में होती है उनके। बिल्कुल ऐसा ही। और यानी कि टांगे भी उनकी हॉकी लगती है। ठीक है। और चलिए जनाब, आज जो हमारे साथ हमें ज्वाइन करें वो जी जनाब हैदर अली दाऊद हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं स्ट्रॉबेरी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के। और हम आज बात करेंगे जनाब सुपर कबड्डी लीग की। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक इनिशिएटिव है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो होती हैं फर्म्स, वो टेकअप करती हैं इस तरह की, और जो वहाँ की फेडरेशन होती है वो उसको सपोर्ट करती है। और पाकिस्तान में ये क्योंकि अभी तक मॉडल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो इसलिए इनका ये इनिशिएटिव है जिसके थ्रू कबड्डी और बहुत सारी स्पोर्ट्स को ये अपने इसके अंदर लेके आना चाह रहे हैं और उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। जैसे इमरान खान ने बहुत अरसा पहले कहा था कि अगर आप जो अपना क्रिकेट है उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं तो जो आपका लोकल क्रिकेट है उसको सपोर्ट करें, डोमेस्टिक क्रिकेट को, ताकि वहाँ से आपको टैलेंट मिलता रहे। तो इसीलिए क्योंकि अब पाकिस्तान ने कबड्डी में भी बहुत दफ़ा नाम कमाया, और अगर 20 साल पहले देखा जाए तो हम बहुत सारी स्पोर्ट्स के अंदर बहुत इन भी थे और हमारी टॉप रैंकिंग्स भी थी, जो कि अब नहीं देखने को मिल रही। इस हवाले से भी बात करेंगे। हम हैदर अली दाऊद साहब का वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सबसे पहले तो ये स्ट्रॉबेरी क्या है ये हमें बताएं। मेरी व्हाई स्ट्रॉबेरी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? Actually, because we were starting out a brand to be associated with energy, जो कि लोगों को enthuse करे towards action. So we are looking for something which is associated with energy. And so strawberry is one of those fruits जो उसके instant energy से आप relate करते हैं. The other deeper meaning that we found out, to be honest, slightly later, was that this fruit has its seeds outside it. So since we think, we would like to believe that we are an organization जो कि reach out करती है पाकिस्तान के और बाहर के मुल्कों में भी anyone who is interested in sport और उसको cultivate करती है. So since our journey is outward looking, and so is this fruit. Oh, अच्छा, तो seeding out to all these sports. और इसका बहुत ही एक ऐसे ही नहीं हुआ कि जनाब हैदर साहब गए और उन्होंने स्ट्रॉबेरी उनको पसंद आ गई तो उन्होंने स्ट्रॉबेरी स्पोर्ट्स रख लिया। इसका डीपर मीनिंग है। अच्छा जी, व्हाई कबड्डी, व्हाई हैव यू चोजन कबड्डी? क्योंकि ठीक है, हम अपने शो पे अक्सर बात करते रहते हैं कि हमें क्रिकेट के अलावा और कोई स्पोर्ट्स नजर ही नहीं आती, जबकि हमारा कबड्डी जो है एक बड़ा ट्रेडिशनल किस्म की गेम है और पाकिस्तान ने बहुत सारे कबड्डी प्लेयर्स पैदा भी किए, और अभी भी ऐसा होता है कि स्पोर्टिंग इवेंट्स में हमने काफ़ी तमगे जीते और हमसाये मुल्क से भी जीत के हम आए। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली जी आई थिंक आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि खेलों के रिवाइवल के लिए आपने बड़ा एप्ट किस्म का इंट्रोडक्शन दिया कि आज से 20-30 साल पहले व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, पाकिस्तान को 4 से 5 गेमों के टॉप पे था, टॉप ऑफ द गेम। स्क्वॉश को ले लें, 50 years इज नॉट अ फ्लूक, और किसी को एंटर नहीं होने दिया उसके अंदर। जी बिल्कुल ऐसे। There was not a single player from entire world, because देखा जाए तो हमारी जो फिटनेस होती है उसके बारे में काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं, और जो बाकी कंट्रीज होती हैं उनके प्लेयर्स बहुत फिट होते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने किसी को यहाँ पे आने नहीं दिया। तो मेरा व्यू ये होता है कि हम प्राइवेट कैपेसिटी में, डिस्कशंस में, फोरम्स में स्पोर्ट्स के लिए हमदर्दी तो रखते हैं, लेकिन इट्स अबाउट टाइम कि अब आप हमदर्दी नहीं चाहिए, यू स्टिक योर नेक आउट एंड पुट योर मनी वेयर योर माउथ है। सो दिस इनिशिएटिव ऑन कबड्डी इज बेसिकली अ रिकग्निशन कि ये एक हमारी स्पोर्ट है विच इज़ वोवन इनटू आवर कल्चर। ये पार्टीशन से पहले भी यहाँ थी, अभी भी मौजूद है, और गेस व्हाट, ये दुनिया में इसका इकोसिस्टम 60+ कंट्रीज खेलती हैं। द स्टाइल विच इज़ प्लेड ऑन मैट इज गोइंग टू बी गोइंग टू ओलंपिक्स।
تو ابھی یہ ایشین گیمز کے اندر ہے. سو پاکستان کے لیے میڈل انٹرنیشنل لیول پہ یہ گیم لے کے آتا ہے. پاکستان از امنگس دا ٹاپ 2 ٹیمز. انڈیا، پاکستان، ایران ان کے بیچ میں ہوتا ہے. سو وی تھاٹ آف اسٹارٹنگ آف ود کبڈی کہ ایک کلچر کا ریوائول بھی ہے اور ساتھ ہی دس سیلیبریشن کین کلمنیٹ انٹو سم تھنگ جو کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی میڈل بھی لا کے دے. اچھا سر، ہم بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں کرکٹ کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور obviously آپ نے یہ لیگ اسٹارٹ کی ہے کبڈی کے حوالے سے، تو اس کا پاکستان میں آپ کس طرح سے فیوچر دیکھتے ہیں؟ کرکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آئی تھنک وچ از گڈ اینڈ بیڈ فار اینی ادر نان کرکٹنگ اسپورٹ ان پاکستان. اٹس گڈ بیکاز پاکستان کے اندر PSL ہو چکی ہے. سو ایٹ لیسٹ اس ماڈل سے کہ کوئی لیگ ہوتی ہے اسپورٹس کی، لوگوں کی شناسائی برانڈس کی ہے، سو دیٹ از گڈ. ہاں یہ ضرور ہے کہ دا ڈسپرپورشنیٹ شیئر آف وائس دیٹ کرکٹ گیٹس کین بی ان دا ارلی ڈیز کچھ عرصے کے لیے یہ باقی اسپورٹس کو تھوڑا سا افیکٹ کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کبڈی لیگ جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کو ایک میپ پہ لے کے آئے گی، دنیا کے سافٹ امیج پاکستان کا آگے لے کے جائے گی، بٹ ساتھ ہی دنیا کو یہ بتائے گی کہ لسن، اس ملک میں صرف کرکٹ نہیں ہوتا، اس میں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس گلدستے میں اور بھی پھول ہیں. ہاں تو یہی میں آپ سے ابھی یہی پوچھنے لگا تھا کہ جو کبڈی لیگ ہے اس کے اندر وی آر آلسو کیٹرنگ ٹو ادر کنٹریز، باقی ممالک ہیں وہاں سے بھی جو کبڈی ٹیمیں ہیں وہ پاکستان آئیں گی، یہاں کی ٹیم وہاں جا کے کھیلے گی، تو اس کا کیا ہم اسکوپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل صحیح. تو یہ انشاءاللہ جو اس کا سیزن 1 ہوگا یہ شروع سے ہی ایک انٹرنیشنل لیگ ہوگی. جو ٹیمز ہوں گی وہ شہروں کے نام پہ پاکستان کے ہوں گے، بٹ اس کے اندر انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ سبسیوم ہو جائیں گے، جس طرح PSL میں بھی ہوتا ہے، IPL میں بھی. تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ 6+ کنٹریز کے لوگ آئیں گے. جی اس میں ساؤتھ کوریا، ایران، سری لنکا، بنگلہ دیش اینڈ انگلینڈ سے تو کنفرمیشنز ہیں، بٹ اس کے علاوہ کچھ اور ملکوں سے بھی ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی ڈاکٹر اسد آپ کی طرف آتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ جو ہے ایک ایسا پروسیجر ہے جو کہ پہلے بہت کئی دفعہ مایوب بھی سمجھا جاتا تھا، اس کو لے کے بہت ساری متس بھی تھیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے بھی نہیں تھے، اور ابھی بھی بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک قسم کی انویژن ہے یا انٹروسیونیس ہے کہ آپ کی پرائیویسی میں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہاؤ ہیز الٹرا ساؤنڈ ہیلپڈ سو مینی ایلمنٹس ٹو بی، یعنی بہت جلدی تشخیص ہو جاتی ہے اس سے، تو آپ بتائیں کہ آپ کے دیکھنے میں کیا آیا ہے اس کے حوالے؟ دیکھیں الٹرا ساؤنڈ میں جو مسکنسیپشنز ہیں لوگوں میں، عام لوگوں میں، وہ یہ ہیں کہ شاید اس سے زیادہ الٹرا ساؤنڈ کروانے سے کوئی ریڈیشنز جاتی ہیں اور وہ ہارمفل ہوتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈز آر جسٹ اونلی ساؤنڈ ویوز. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. اور جاگو لاہور میں ہم نے آپ کو ڈھیر ساری خبریں بتا کے اس کے بعد واپس آ چکے ہیں، اور انفارمیشن کا سلسلہ جو ہے وہ کبھی تھمتا نہیں ہے جاگو لاہور پہ، اور بہت ہی زبردست قسم کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آج بھی 2 مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک تو بات کریں گے ایک ریڈیولوجسٹ ہیں ڈاکٹر اسد علی ملک جو کہ جناح ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ ہیں، اور ان سے ریڈیولوجی کے حوالے سے بات کریں گے، جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. آپ لوگ بھی شو کا حصہ بن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اکثر ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی اگر آپ نے صحت کا اندازہ لگانا ہے تو اس کی جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے انٹرنیشنل سپورٹنگ ایونٹس میں، اس کے تھرو لگایا جا سکتا ہے. تو اگر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی پارٹیسپیشن دنیا میں جو ہونے والے بڑے بڑے سپورٹس کے ایونٹس ہوتے ہیں اس کے اندر پاکستان کا کہاں پہ درجہ ہے، ہمارے کتنے سپورٹس مین اور سپورٹس ویمن اس کے اندر حصہ لیتے ہیں. ہمارے یہاں صرف کرکٹ کو فوکس کیا جاتا ہے اور دوسرے سپورٹس جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. دو کہ ہمارا قومی کھیل جو ہے وہ ہاکی ہے، لیکن ہاکی ٹیم بھی آپ کے سامنے ہی ہے، اور صرف کیا بیچاروں کا حال ہوتا ہے. 3 ہاکیوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، 2 پہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور 1 ہاتھ میں ہوتی ہے ان کے. بالکل ایسا ہی. اور یعنی کہ ٹانگیں بھی ان کی ہاکی لگتی ہیں. ٹھیک ہے. اور چلیں جناب، آج جو ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں وہ جی جناب حیدر علی داؤد ہیں جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں اسٹرابیری اسپورٹس مینجمنٹ کے، اور ہم آج بات کریں گے جناب سپر کبڈی لیگ کی. بہت ہی زبردست قسم کا ایک انیشیٹو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پرائیویٹ انٹرپرینرز ہوتے ہیں، جو ہوتی ہیں فرمز، وہ ٹیک اپ کرتی ہیں اس طرح کی، اور جو وہاں کی فیڈریشن ہوتی ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. اور پاکستان میں یہ کیونکہ ابھی تک ماڈل انٹروڈیوس نہیں ہوا تو اس لیے ان کا یہ انیشیٹو ہے جس کے تھرو کبڈی اور بہت ساری سپورٹس کو یہ اپنے اس کے اندر لے کے آنا چاہ رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے عمران خان نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ اگر آپ جو اپنا کرکٹ ہے اس کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کا لوکل کرکٹ ہے اس کو سپورٹ کریں، ڈومیسٹک کرکٹ کو، تاکہ وہاں سے آپ کو ٹیلنٹ ملتا رہے. اسی لیے چونکہ اب پاکستان نے کبڈی میں بھی بہت دفعہ نام کمایا، اور اگر 20 سال پہلے دیکھا جائے تو ہم بہت ساری سپورٹس کے اندر بہت ان بھی تھے اور ہماری ٹاپ رینکنگز بھی تھیں جو کہ اب نہیں دیکھنے کو مل رہی. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ہم حیدر علی داؤد صاحب کا ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ سب سے پہلے تو یہ اسٹرابیری کیا ہے یہ ہمیں بتائیں. میری وائی اسٹرابیری اسپورٹس مینجمنٹ.
Actually, because we were starting out a brand to be associated with energy, जो कि लोगों को enthuse करे towards action. So we are looking for something which is associated with energy. And so strawberry is one of those fruits जो उसके instant energy से आप relate करते हैं. The other deeper meaning that we found out, to be honest, slightly later, was that this fruit has its seeds outside it. So since we think, we would like to believe that we are an organization जो कि reach out करती है पाकिस्तान के और बाहर के मुल्कों में भी anyone who is interested in sport और उसको cultivate करती है. So since our journey is outward looking, and so is this fruit. Oh, अच्छा, तो seeding out to all these sports. और इसका बहुत ही एक हाँ जी, ऐसे ही नहीं हुआ कि जनाब हैदर साहब गए और उन्होंने स्ट्रॉबेरी उनको पसंद आ गई तो उन्होंने स्ट्रॉबेरी स्पोर्ट्स रख लिया. इसका डीपर मीनिंग है. अच्छा जी, वाई कबड्डी, वाई हैव यू चोजन कबड्डी? क्योंकि ठीक है, हम अपने शो पे अक्सर बात करते रहते हैं कि हमें क्रिकेट के अलावा और कोई स्पोर्ट्स नजर ही नहीं आती, जबकि हमारा कबड्डी जो है एक बड़ा ट्रेडिशनल किस्म की गेम है और पाकिस्तान ने बहुत सारे कबड्डी प्लेयर्स पैदा भी किए और अभी भी ऐसा होता है कि स्पोर्टिंग इवेंट्स में हमने काफ़ी तमगे जीते और हमसाये मुल्क से भी जीत के हम आए. बिल्कुल नहीं, एक्चुअली जी आई थिंक आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि खेलों के रिवाइवल के लिए आपने बड़ा एप्ट किस्म का इंट्रोडक्शन दिया कि आज से 20-30 साल पहले व्हेन वी वर ग्रोइंग अप पाकिस्तान को 4 से 5 गेमों के टॉप पे था, टॉप ऑफ द गेम. स्क्वॉश को ले लें, 50 years इज नॉट अ फ्लूक और किसी को एंटर नहीं होने दिया उसके अंदर. जी बिल्कुल ऐसे. There was not a single player from entire world because देखा जाए तो हमारी जो फिटनेस होती है उसके बारे में काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं और जो बाकी कंट्रीज होती हैं उनके प्लेयर्स बहुत फिट होते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने किसी को यहाँ पे आने नहीं आने दिया. तो मेरा व्यू ये होता है कि हम प्राइवेट कैपेसिटी में, डिस्कशंस में, फोरम्स में स्पोर्ट्स के लिए हमदर्दी तो रखते हैं, लेकिन इट्स अबाउट टाइम कि अब आप हमदर्दी नहीं चाहिए. यू स्टिक योर नेक आउट एंड पुट योर मनी वेयर योर माउथ है. सो दिस इनिशिएटिव ऑन कबड्डी इज बेसिकली अ रिकग्निशन कि ये एक हमारी स्पोर्ट है विच इज़ वोवन इनटू आवर कल्चर. ये पार्टीशन से पहले भी यहाँ थी, अभी भी मौजूद है और गेस व्हाट, ये दुनिया में इसका इकोसिस्टम 60+ कंट्रीज खेलती हैं. द स्टाइल विच इज़ प्लेड ऑन मैट इज़ गोइंग टू ओलंपिक्स. तो अभी ये एशियन गेम्स के अंदर है. सो पाकिस्तान के लिए मेडल इंटरनेशनल लेवल पे ये गेम लेके आता है. पाकिस्तान इज अमंग्स द टॉप 2 टीम्स. इंडिया, पाकिस्तान, ईरान इनके बीच में होता है. सो वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ विद कबड्डी कि एक कल्चर का रिवाइवल भी है और साथ ही दिस सेलिब्रेशन कैन कल्मिनेट इनटू समथिंग जो कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली मेडल भी लाके. अच्छा सर, हम बात करते हैं हमारे मुल्क में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और ऑब्वियसली आपने ये लीग स्टार्ट की है कबड्डी के हवाले से, तो इसका पाकिस्तान में आप किस तरह से फ्यूचर देखते हैं? क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो आई थिंक विच इज़ गुड एंड बैड फॉर एनी अदर नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट इन पाकिस्तान. इट्स गुड बिकॉज पाकिस्तान के अंदर PSL हो चुकी है. सो एटलीस्ट इस मॉडल से कि कोई लीग होती है स्पोर्ट्स की, लोगों की शनासाई ब्रांड्स की है, सो दैट इज़ गुड. हाँ, ये ज़रूर है कि दैट डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वॉइस दैट क्रिकेट गेट्स कैन बी इन द अर्ली डेज कुछ अरसे के लिए ये बाकी स्पोर्ट्स को थोड़ा सा इफेक्ट करती है. मैं समझता हूँ कि कबड्डी लीग जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान को एक मैप पे लेके आएगी दुनिया के, सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का आगे लेके जाएगी, बट साथ ही दुनिया को ये बताएगी कि लिसन, इस मुल्क में सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, और चीज़ें भी होती हैं, इस गुलदस्ते में और भी फूल हैं. हाँ, तो यही मैं आपसे अभी यही पूछने लगा था कि वी आर ऑल है कि अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर्स के बगैर भी, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी लोग आपके पास आ जाते हैं. तो ऐसा कोई होता है मसला कि जिस तरह बाहर के मुल्क में देखा जाता है कि वहाँ पे आप किसी भी कंसल्टेंट के बगैर अपना अल्ट्रासाउंड या एक्सरे नहीं करवा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वी आर ब्लेस्ड कि जी जिसका दिल चाहता है उठ के वो चला जाता है. तो डू यू थिंक इट इज़ राइट? आई डोंट थिंक इट्स राइट. हमारे यहाँ रूल्स नहीं है, लोग रूल्स को फॉलो भी नहीं करना चाहते. अगर रूल्स बनाएं भी तो वो फॉलो नहीं करना चाहते. उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है, लोगों को गाइड करना चाहिए. गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो रेगुलर इंटरवल्स पे लोगों की काउंसलिंग करें, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करें, ताकि वो अपने घर में जाके बताएं, पेरेंट्स को भी बताएं कि ये लेवल है अल्ट्रासाउंड का, ये लेवल है एक्सरे का, ये लेवल है CT का. इस लेवल पे जाके हमने करना है, पहले जाके पूछना है जो भी हमारा फिजिशियन है उससे पूछना है कि इसकी ज़रूरत भी है कि नहीं. अनड्यू सिर्फ इसलिए कि पेट में दर्द हो रही है या स्टमक एसिडिटी हो रही है तो अल्ट्रासाउंड करा लें. वो भी जब मतलब साथ वाले भी होते हैं, वो कहते हैं कि जी अल्ट्रासाउंड करा लो पता चल जाएगा, जबकि वो सिर्फ एसिडिटी होती है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता. मतलब वो एक इसका मतलब कि वो जब तक किसी डॉक्टर से आपको प्रिस्क्राइब ना किया जाए तब तक आपको नहीं आना चाहिए. नहीं कराना चाहिए.
चलें जी, यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी हवाले से और गुफ्तगू करेंगे। आप लोग भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं कॉल करके, इफ़ यू हैव एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग कबड्डी और स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। और उसके अलावा अगर आपका कोई अल्ट्रासाउंड से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। देखते रहिए जागो लाहौर।